हेलो डियर स्टूडेंट्स, हम लोग स्टडी कर रहे हैं सेपरेशन ऑफ मिक्सचर। और हम लोगों ने अभी तक क्या क्या स्टडी कर लिया है। हम लोगों ने लास्ट लेक्चर स्टडी किया था सेपरेशन ऑफ लिक्विड मिक्सचर, है ना। सेपरेशन ऑफ लिक्विड मिक्सचर हम लोगों ने स्टडी किया बाय सेपरेटिंग फनल मेथड एंड बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड। अब हम लोग जो फोर्थ सेपरेशन स्टडी करने जा रहे हैं, हम लोग थर्ड ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं बहुत धीरे धीरे ईजी वे में। अब हम लोग का फोर्थ जो है सेपरेशन ऑफ गैस मिक्सचर, यहाँ पे कैसे करना है सेपरेशन ऑफ गैस मिक्सचर, वो यहाँ पे हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं। सेपरेशन ऑफ व्हाट? गैस मिक्सचर। तो सेपरेशन ऑफ गैस मिक्सचर में हम लोग कौन कौन से प्रोसेस स्टडी करेंगे, पहले ये जान लेते हैं। तो हम लोग यहाँ पे पहला प्रोसेस जो स्टडी करने जा रहे हैं वो हम लोग बाय डिफ्यूज़न मेथड हम लोग पढ़ेंगे। सेकंड हम लोग कौन सा स्टडी करेंगे? सेकंड हम लोग स्टडी करेंगे बाय व्हाट? डिसोल्यूशन इन ए सॉल्वेंट। और थर्ड हम लोग जो स्टडी करेंगे व्हाट? बाय लिक्विफिकेशन मेथड। तो यहाँ पे ये तीन चीज़ हम लोग स्टडी करेंगे। तो आते हैं पहले वाले पे, बाय डिफ्यूज़न मेथड। ठीक है, बाय डिफ्यूज़न मेथड में क्या है, तो यहाँ पे भी वही चीज़ है, प्रिंसिपल हम लोग स्टडी करेंगे और एग्जाम्पल और मेथड, तीन चीज़ देखेंगे। तो बाय डिफ्यूज़न मेथड किसके लिए एप्लीकेबल है? पहला क्वेश्चन तो गैस मिक्सचर के लिए एप्लीकेबल है, इजी। सेकंड, व्हाट इज़ डिफ्यूज़न? पहला चीज़ क्या हो गया? इट्स एप्लीकेबल फॉर व्हाट? किस मिक्सचर के लिए? गैस मिक्सचर सेपरेशन, है ना, इसके सेपरेशन के लिए ये एप्लीकेबल है। सेकंड चीज, व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ डिफ्यूज़न? तो डिफ्यूज़न क्या है? हम लोग अगर डिफ्यूज़न को डिफाइन करना होगा तो कैसे डिफाइन करेंगे? तो डिफ्यूज़न क्या होता है? तो इंटरमिक्सिंग ऑफ द गैसेस, जो गैसेस का इंटरमिक्सिंग होता है उसी को क्या बोलते हैं? डिफ्यूज़न बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिफ्यूज़न बोलते हैं। अब ये किस प्रिंसिपल के बे वर्क करेगा? तो किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है? एक साइंटिस्ट थे ग्राहम। कौन साइंटिस्ट थे? ग्राहम। और उन्होंने एक लॉ दिया जिसे बोलते हैं ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूज़न। तो यहाँ पे लिखते हैं ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूज़न। तो ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूज़न क्या है? इन्होंने ग्राहम लॉ ऑफ डिफ्यूज़न में ये बताया गया कि एट कांस्टेंट व्हाट? टेम्परेचर एंड कांस्टेंट प्रेशर। जब टेम्परेचर और प्रेशर क्या हो? कांस्टेंट हो, उस कंडीशन में जो रेट ऑफ डिफ्यूज़न होगा किसका? गैस का। जो रेट ऑफ डिफ्यूज़न होगा गैस का, वो क्या होगा? वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। इस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके? टू द स्क्वायर रूट ऑफ इट्स वेपर डेंसिटी। मीन्स जो वेपर डेंसिटी है और जो रेट ऑफ डिफ्यूज़न है, डिफ्यूज़न क्या है? इंटरमिक्सिंग ऑफ द गैसेस। तो जो वेपर डेंसिटी है, जो रेट ऑफ डिफ्यूज़न है, दोनों कैसे हैं? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इन्वर्सली मीन्स क्या होता है? सपोज ये रेट है, रेट और जो डिफ्यूज़न है वेपर डेंसिटी है, सपोज वेपर डेंसिटी को वीडी से, तो स्क्वायर रूट है ना, कुछ ऐसा है रिलेशनशिप। इसका मतलब जब वेपर डेंसिटी कम होगा तो रेट ऑफ डिफ्यूज़न क्या होगा? ज़्यादा होगा। तो वेपर डेंसिटी कम होने का मतलब जो गैस होगा कैसा होगा? लाइट होगा। तो गैस लाइट है या उसकी वेपर डेंसिटी कम है तो उस गैस का रेट ऑफ डिफ्यूज़न क्या होगा? ज़्यादा होगा। हाँ, इसी टेक्निक पे ये डिफ्यूज़न प्रोसेस है और इसी टेक्निक पे हम लोग क्या करेंगे? सेपरेट करेंगे। तो टेक्निक ऑफ डिफ्यूज़न मेक्स, तो डिफ्यूज़न में क्या है? तो यहाँ पे इन टेक्निक इस टेक्निक में हम लोग किसका यूज़ करते हैं? यूज़ ऑफ व्हाट? यूज़ ऑफ द डिफरेंस इन रेट ऑफ डिफ्यूज़न। तो इसका मतलब अलग अलग गैस का जो रेट ऑफ डिफ्यूज़न होगा अलग अलग होगा।
भाई रेट जो है सबका अलग अलग होगा ना, जिसका वेपर डेंसिटी कम है उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन ज़्यादा है, जिसका वेपर डेंसिटी थोड़ा ज़्यादा होगा उसका रेट क्या होगा डिफ्यूजन का कम होगा। तो मीन्स अलग अलग गैसेस का अलग अलग वेपर डेंसिटी, तो अलग अलग वेपर डेंसिटी मतलब अलग अलग रेट ऑफ डिफ्यूज़न। तो अलग अलग रेट ऑफ डिफ्यूज़न होना यही इस टेक्निक का प्रिंसिपल हो गया। तो यूज़ ऑफ डिफरेंस इन द रेट ऑफ डिफ्यूज़न, तो रेट ऑफ डिफ्यूज़न क्या होगा अलग अलग गैस का डिफरेंट होगा। इसका मतलब क्या हो गया, डैट इज़ द डिफरेंस, या दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं द डिफरेंस इन द व्हाट वेपर डेंसिटी इज ऑफ द कंपोनेंट गैसेस। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे गैस है हमारे पास कोई गैस हाइड्रोजन, इसका वेपर डेंसिटी क्या होता है 1। कार्बन डाइऑक्साइड का कितना है वेपर डेंसिटी 22 होता है। क्लोरीन का कितना होता है 35.5 होता है। तो ऐसे कुछ गैसेस है जिसका वेपर डेंसिटी दिया हुआ है। तो हम लोग क्या करते हैं, सपोज़ हमारे पास कोई एग्जांपल दिया है, यहाँ पे एग्जांपल क्या यूज़ कर रहे हैं हम लोग, यहाँ पे मिक्सचर ले लेते हैं, मिक्सचर ऑफ हाइड्रोजन एंड CO2। आप इसका एग्जांपल ले लीजिए। तो हम इसको सेपरेशन, इस हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड को कैसे सेपरेट करेंगे, तो हम लोग डिफ्यूज़न मेथड से कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि दोनों का वेपर डेंसिटी ज़्यादा डिफरेंट है। हाइड्रोजन का वेपर डेंसिटी क्या है कम है, तो हाइड्रोजन का रेट ऑफ डिफ्यूज़न क्या होगा ज़्यादा होगा। कार्बन डाइऑक्साइड का वेपर डेंसिटी ज़्यादा है तो इसका डिफ्यूज़न क्या होगा कम होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, कोई ऐसा एक अपैरेटस ले लेंगे और यहाँ पे ये एक ऐसे पोरस टाइप का कुछ लगा देंगे, है ना, यहाँ पोर होगा। अब इससे क्या होगा, जो गैसेस पास होंगी, सपोज़ हाइड्रोजन एंड CO2 गैस पास हो रहा है, तो जो हल्का गैस है वो बहुत जल्दी से इस पोर से निकलते हुए आगे चला जाएगा, हो जाएगा। फिर ऐसे और डिफरेंट जोन में क्या ऐसे पोरस लगाएंगे, डिफरेंट जोन में पोरस लगा देंगे, तो क्या होगा, देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन गैस आगे हो जाएगा। फिर इधर और अच्छा हाइड्रोजन मिलेगा, यहाँ पे हाइड्रोजन एंड CO2 का कुछ मिक्सचर मिलेगा। सपोज़ हियर बोथ आर 50-50%। तो पहली बार जब इससे पास हुए तो हो सकता है जो हाइड्रोजन हो 60 हो, ये कितना हो 40% हो सकता है। फिर जब इससे हाइड्रोजन एंड CO2 मिले तो ये और 80% हो, ये 20% हो, फिर बाद में हाइड्रोजन इसे हमें मिले 100%। तो हमें हाइड्रोजन जितना चाहिए क्या प्यूरीफाई हो गया, और CO2 कहाँ पे रह गया, पीछे रह गया। तो इस तरह प्रोसेस को रिपीट करते रहेंगे, और जिसका वेपर डेंसिटी कम होगा उसका रेट ऑफ डिफ्यूज़न ज़्यादा होगा तो वो आगे की तरफ मूव करेगा। तो इसी मेथड पे ये वर्क करता है। तो ये हमारा कौन सा मेथड हो गया, इट इज़ अ डिफ्यूज़न मेथड। कौन सा मेथड हो गया, डिफ्यूज़न। तो डिफ्यूज़न मेथड में क्या है, किस प्रिंसिपल पे वर्क कर रहा है, तो यहाँ पे लिखा है ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूज़न पे, है ना। ग्राम लॉ ऑफ डिफ्यूज़न क्या कहते हैं कि कांस्टेंट टेम्परेचर और कांस्टेंट प्रेशर पे जो रेट ऑफ डिफ्यूज़न होता है गैसेस का वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, स्क्वायर रूट्स ऑफ इट्स वेपर डेंसिटी, है ना, कुछ ऐसा स्क्वायर रूट ऑफ वेपर डेंसिटी। मीन्स वेपर डेंसिटी जिस गैस का कम होगा उस गैस का रेट ऑफ डिफ्यूज़न क्या होगा, ज़्यादा होगा, और जिसका वेपर डेंसिटी ज़्यादा होगा उसका क्या होगा, रेट ऑफ डिफ्यूज़न कम होगा। तो इसी टेक्निक को हम लोग यूज़ करते हैं कहाँ पे, डिफ्यूज़न प्रोसेस में, फॉर द सेपरेशन ऑफ गैस मिक्सचर। या हम लोग कह सकते हैं कि रेट को भी टेक्निक के फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं, या वेपर डेंसिटी के फॉर्म में भी हम लोग बातें कह सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ गैसेस लिखे हैं, उनके वेपर डेंसिटी लिखा है। यहाँ पे एग्जांपल लिए हैं मिक्सचर और हाइड्रोजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का। तो अगर इसे सेपरेट करना है तो इनका वेपर डेंसिटी में देखिए डिफरेंस है, 1 है, एक का कितना है 22 है। तो एक पोरस ऐसे पोरस चीज़ से हम लोग जो पास करेंगे इसे, तो क्या होगा, तो क्या होने वाला है, ये जो पोरस पार्टीशन है, तो इससे हाइड्रोजन गैस क्योंकि वेपर डेंसिटी कम है तो रेट ऑफ डिफ्यूज़न ज़्यादा होगा, तो जल्दी से ये इस पोर से निकलते हुए आगे चला जाएगा। तो लास्ट में जब प्रोसेस को रिपीट करते हैं बहुत बार, तो एक टाइम में क्या होगा कि हमें हाइड्रोजन गैस एक जगह कलेक्ट हो जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगा, एक जगह कलेक्ट हो जाएगा। तो ये टेक्निक हो गया, मेथड हो गया, प्रिंसिपल हो गया एंड एग्जाम्पल्स हो गया। आई होप समझ में आ गया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिसोल्यूशन इन ए सॉल्वेंट मेथड से हम लोग स्टडी करेंगे। किस मेथड से, बाय डिसोल्यूशन मेथड, है ना। बाय डिसोल्यूशन मेथड से हम लोग कैसे गैस मिक्सचर को हम लोग सेपरेट करेंगे, ये स्टडी करेंगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में बाय लिक्विफिकेशन मेथड स्टडी करेंगे। तो इसलिए 1 by 1 वी विल एंड अवर टॉपिक ऑफ द सेपरेशन ऑफ व्हाट, गैस मिक्सचर। तो कीप रिवाइजिंग and pause the video completely. If any confusion, just comment on the comment section. I will reply you as soon as possible. Thank you.